रश्मि देसाई की लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। पहले एक्स हस्बैंड से तलाक, फिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिश्ते का टूटना और उसके बाद अरहान खान का धोखा। इन सब ने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक और चौंकाने वाली अफवाह फैलने लगी कि रश्मि की एक बेटी है, मान्या संधू, जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखती है और कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाती। अब सुनने में ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन रश्मि की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चा का हिस्सा रही है। अगर उनकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करें तो रश्मि का जन्म 13 अगस्त 1986 को नागांव, असम में हुआ था। उनका असली नाम शिवानी देसाई था। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर दिव्या रखा, लेकिन जब उन्होंने इंडियन टेलीविज़न में कदम रखा तो ये शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें सलाह दी कि वह अपना नाम एक बार फिर बदल ले। इसी वजह से दिव्या से वह बन गई रश्मि देसाई और यह नाम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कहा जाता है कि नाम बदलने के पीछे ज्योतिषीय कारण भी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब 39 साल की हो चुकी हैं। रश्मि ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत साल 2002 में फिल्मों से की थी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। रश्मि देसाई ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत आसामी भाषा की एक फिल्म कन्यादान से की थी। इसके बाद साल 2004 में वह बॉलीवुड फिल्म यह लम्हे जुदाई के में नजर आई, जिसमें लीड रोल में शाहरुख खान और रवीना टंडन थे। इसके बाद रश्मि ने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया और वहां उन्हें खूब लोकप्रियता भी मिली। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की सुपरहिट फिल्म दबंग में भी वह एक खास गाने में दुल्हन का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। फिल्मों के बाद रश्मि ने छोटे पर्दे की दुनिया में कदम रखा। साल 2006 में उन्होंने सीरियल रावण से टीवी डेब्यू किया और 2008 में परी हूं मैं में नजर आई। लेकिन असली पहचान और शोहरत उन्हें कलर्स टीवी के मशहूर शो उतरन से मिली। इस शो में रश्मि ने तपस्या का किरदार निभाया और यह शो 2014 तक चला। तपस्या के किरदार ने रश्मि को घर घर में पहचान दिला दी। यही वह शो था जहां रश्मि की मुलाकात एक्टर नंदी संधू से हुई, जो सीरियल में वीर सिंह का रोल निभा रहे थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और कुछ सालों तक डेट करने के बाद 12 फरवरी 2011 को उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया और 2015 में तलाक की अर्जी दायर की। मार्च 2016 में उनका तलाक आधिकारिक रूप से हो गया। कहा जाता है कि नंदीश ने कई महिला मित्रों और उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरों से रश्मि परेशान रहने लगी थी। इसी बीच अचानक एक लड़की से नंदीश की तस्वीर वायरल हो गई, जिससे उनके रिश्ते में दरार और गहरी होती चली गई और आखिरकार उनका विवाह टूट गया। नंदीश का कहना था कि रश्मि का ज़्यादा सेंसिटिव नेचर उनके रिश्ते में अक्सर परेशानी पैदा करता था। वहीं रश्मि ने भी एक इंटरव्यू में यह माना कि अगर नंदीश ने रिश्ते को 100% निभाने की कोशिश की होती तो शायद उनका विवाह टूटता ही नहीं। रश्मि ने साफ कहा था कि उन्हें कभी नंदीश की महिला दोस्तों से कोई दिक्कत ही नहीं थी, न ही उन्होंने कभी उन पर शक किया। उस समय वह अपने काम और लगातार ट्रैवल में इतनी व्यस्त रहती थी कि यह सभी कभी जान ही नहीं पाई कि नंदीश किसी और को भी डेट कर रहे थे या नहीं। उन्होंने कहा, अगर वे आज भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ शुभकामनाएं ही देती हूँ और उनके भविष्य के लिए बेस्ट विश करती हूँ। लेकिन इन्हीं सब के बीच मीडिया में एक बड़ी अफवाह फैल गई कि रश्मि और नंदीश की एक बेटी है, जिसका नाम मान्या है और वह रश्मि के साथ रहती है। हालांकि रश्मि ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब इंस्टाग्राम पर एक फैन ने उनसे सीधे यह सवाल पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बताया कि उनके भाई के 2 बच्चे हैं, जो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है। हाँ, जब रश्मि और नंदीश नच बलिए में आए थे तब उन्होंने यह खुलासा किया था कि वे माता पिता बनने वाले थे। उस समय रश्मि प्रेग्नेंट थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकी और उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बावजूद कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इसमें मिर्च मसाला डालकर कहानियां गढ़ी कि रश्मि की एक बेटी है जिसे वह दुनिया से छुपाती है। असल में सच्चाई यह है कि ऐसी अफवाहें केवल बेबुनियाद थी और रश्मि ने खुद कई बार इन्हें झूठा बताया है। रश्मि के भाई के 2 बच्चे हैं, जिन्हें वह अपने ही बच्चों की तरह पालती है और प्यार देती है। इसीलिए जब अफवाहें उठी कि उनकी कोई बेटी है तो सवाल यही था, अगर ऐसा सच में होता तो रश्मि उसे छुपा कर क्यों रखती। वह खुद एक सेल्फ मेड वुमन है और इतनी मजबूत है कि अगर उन्हें कभी सिंगल मदर बनना पड़ता तो उसे दिल खोल कर स्वीकार कर लेती। अपने करियर की बात करें तो अचानक मिली शोहरत के बाद 2010 से 2016 तक उन्होंने कई बड़े रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इनमें झलक दिखला जा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और नच बलिए जैसे लोकप्रिय शो शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने 3 कॉमेडी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इसके बाद रश्मि ने कलर्स टीवी पर एक बार फिर वापसी की, शो दिल से दिल तक के साथ, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मिन भसीन नजर आए। शो तो बेहद लोकप्रिय रहा, लेकिन इसने रश्मि को दोबारा विवादों के घेरे में ला खड़ा किया। इसी दौरान रश्मि और सिद्धार्थ के बीच रिश्तों को लेकर चर्चाएं और अफवाहें भी तेजी से फैलने लगी। दिल से दिल तक के दौरान रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं सका। वजह थी सिद्धार्थ का कंट्रोलिंग और एग्रेसिव नेचर। रश्मि ने खुद बिग बॉस के आपकी अदालत एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था और सिद्धार्थ ने भी एक एपिसोड में माना था कि उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव रहे।
रश्मि हमेशा पॉजिटिव रही हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, एक बार तो वे सिद्धार्थ को मनाने के लिए गोवा तक उनका पीछा करते हुए पहुंच गई थी। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के झगड़े अब उनके प्रोफेशनल सेट पर भी असर डालने लगे थे। दोनों के बीच का तनाव इतना बढ़ गया कि शूट करना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार सिद्धार्थ ने खुद यह बयान दिया कि अगर किसी को रिप्लेस करना है तो मुझे करें, यानी वह इस रिश्ते की कड़वाहट को खुले तौर पर स्वीकार कर चुके थे। सिद्धार्थ के शो छोड़ने के बाद उन्हें दिल से दिल तक में रोहन गंधोत्रा से रिप्लेस कर दिया गया। कुछ समय बाद रश्मि ने भी यह शो छोड़ दिया और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही दोनों दोबारा आमने सामने आ गए, और वह भी सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में, जहां रश्मि की पर्सनल लाइफ मानो एक खुली किताब बन गई थी। सिद्धार्थ और रश्मि के बीच टकराव भी खूब हुए, तो कभी दोनों साथ बैठकर बातें करते नजर आए, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। इसी सीजन में दोनों ने एक कपल डांस भी किया, जिसने सबको दिल से दिल तक की उनकी केमिस्ट्री याद दिला दी। बिग बॉस 13 न सिर्फ दर्शकों का सबसे पसंदीदा सीजन बना, बल्कि टीआरपी के मामले में भी यह सबसे सफल सीजन साबित हुआ। शो इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया। इसी दौरान शो में रश्मि के उस समय के बॉयफ्रेंड अरहान खान की एंट्री हुई, लेकिन एंट्री से पहले ही अरहान खान ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया था। उन्होंने बताया कि बिग बॉस 13 में आने से ठीक पहले रश्मि पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खुद का घर तक नहीं बचा था। अरहान खान ने बिग बॉस 13 में यह दावा किया था कि कैसे उन्होंने रश्मि को मुश्किल दौर से बाहर निकाला। इस बात को रश्मि ने भी माना कि उनके पास घर तक नहीं बचा था और अरहान की मदद से उन्हें फिर से अपना घर मिला। बाद में एक पॉडकास्ट में रश्मि ने खुलकर बताया कि उन्होंने बिग बॉस सिर्फ पैसों के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त हालात बेहद खराब थे और यही वजह थी कि वह शो की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में से एक थी। लेकिन इस शो के एक एपिसोड ने सब कुछ बदल दिया। सलमान खान ने खुलासा किया कि अरहान खान पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। यह सुनकर रश्मि पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि उन्हें केवल इतना पता था कि अरहान शादीशुदा है, लेकिन यह राज कि उनका बच्चा भी है उनसे छुपाया गया था। इस खुलासे के बाद रश्मि का भरोसा अरहान से पूरी तरह से उठ गया और दोनों का रिश्ता यहीं टूट गया। रश्मि ने शो में अपने दोस्तों आरती सिंह और आसिम रियाज को यह भी बताया कि अब वह अपने परिवार से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है। असल में शो में आने से पहले उनके घर की चाबी तक अरहान के पास थी। रश्मि ने उन पर इतना भरोसा कर लिया था कि जब वह ये सब बातें सामने आई तो उन्हें लगा कि यह सब उनके ही परिवार वाले अरहान को बदनाम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। परिवार के साथ उनकी दूरी भी इसी वजह से और बढ़ती चली गई। अरहान के साथ रिश्ते के दौरान रश्मि अपने परिवार से कम ही बात करती थी और जो भी बातचीत होती थी वह सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रहती थी। लेकिन बिग बॉस 13 में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद रश्मि को एहसास हुआ कि जिंदगी में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। शो खत्म होने के बाद रश्मि और उनके परिवार ने एक दूसरे से माफी मांगी और जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। इसके बाद रश्मि ने बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और 5th रनर अप बनी। उन्होंने नागिन 4 और नागिन 6 जैसे पॉपुलर शोज में भी काम किया। इसके अलावा कई म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों जहांगीर के हिसाब बराबर, मिशन लैला जैसी फिल्मों में भी नजर आई। अपनी मेहनत और लगन से रश्मि ने टीवी इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाई है। आज वह न सिर्फ सबसे पॉपुलर बल्कि सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टीवी एक्ट्रेस में भी गिनी जाती हैं। उनकी लव लाइफ भले ही मुश्किलों से भरी हो, लेकिन करियर में उन्होंने खुद को साबित किया है और सबसे बड़ी बात, अब उनका परिवार उनके साथ खड़ा है और शायद यही इंसान की असली जीत है। तो दोस्तों, यही थी रश्मि देसाई की जिंदगी की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।